लो जी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आधे देश का भ्रमण करने के बाद अब हमारे हरियाणा में भी पधार गई है। हरियाणा वो धरती है जिसके बारे में कहा जाता है कि देसा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना। लिहाजा उम्मीद है कि राहुल गांधी को हरियाणा का दूध दही और यहाँ के लोग पसंद आएंगे। लेकिन यात्रा का मकसद सिर्फ लोगों से ही मिलना नहीं है, बल्कि इस यात्रा से राहुल गांधी कांग्रेस के बिखरे हुए कुनबे को एक करने निकले हैं। क्योंकि बीते 8 सालों में हमने कांग्रेस को बिखरते देखा है और पार्टी में गुटबाजी भी खूब देखी है। लिहाजा इस यात्रा से राहुल गांधी को पार्टी को एक करने का मकसद है और उस पार्टी को जोड़ने का मकसद वो लेकर वो निकले हैं। नमस्कार, स्वागत है एसएनए में। एसएनए हरियाणा आज का वो शो है जिसमें खबरों का स्पेशल विश्लेषण हम करते हैं ताकि खबरें आपको समझ आए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। 21 दिसंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर गई, जिसे लेकर लगातार हरियाणा कांग्रेस की तरफ से तैयारियां की जा रही थी। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा राष्ट्रीय राजमार्ग 248 ए से होकर गुजरी। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का रूट प्लान। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 21 दिसंबर से हरियाणा में प्रवेश कर गई है। बता दें कि यात्रा का शेड्यूल 21 दिसंबर से 23 दिसंबर तक का बताया जा रहा है, जो कि 21 दिसंबर की सुबह 6 बजे से हरियाणा के नूह जिले से दाखिल होगी। सुबह 10 बजे फिरोजपुर झिरका में चाय नाश्ते के लिए टीम के साथी रुकने वाले हैं। तो वहीं नूह में अकेडा में रात्रि को विश्राम का प्रोग्राम बताया जा रहा है। फिर इसी तरह से गांव इलाकों से होते हुए ये यात्रा वल्लभगढ़ तक जाएगी। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के 2 चरण हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो हरियाणा में पहुंची है उसके 2 चरण हैं। पहला चरण तो आज 21 दिसंबर से शुरू हो गया, तो वहीं दूसरा चरण 6 जनवरी से शुरू होगा। भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में झिरका, फिरोजपुर, घासेड़ा जिला मेवात, अकेडा जिला महेंद्रगढ़, सोहना, गुरुग्राम, निमोद, रेवाड़ी, पाली और बड़खल चौक जिला फरीदाबाद से होकर निकलेगी। यह यात्रा हरियाणा की 90 विधानसभाओं में से सिर्फ 54 विधानसभाओं में ही जाएगी। पहले चरण में भारत जोड़ो यात्रा 6 लोकसभा सीटों पर भी फोकस करेगी। तो वहीं दूसरे चरण के दौरान 7 जनवरी को पानीपत में राहुल गांधी एक रैली को संबोधित करेंगे, जिसके बाद भारत जोड़ो यात्रा की पंजाब में एंट्री होगी। भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में क्या? कांग्रेस की हरियाणा इकाई बड़ी तैयारी कर रही है, क्योंकि राज्य में यात्रा का पहला चरण बुधवार से शुक्रवार तक चलेगा। इस चरण में फिरोजपुर झिरका से फरीदाबाद तक पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता और आम जनता भाग लेगी। इसके बाद 6 जनवरी 2023 को पानीपत बॉर्डर पर सनोली खुर्द से ये यात्रा शुरू होगी। इस मौके पर अगले दिन पानीपत में एक विशाल जन रैली का आयोजन भी किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। 23 और 24 दिसंबर को राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा फरीदाबाद से होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा के मार्ग पर सामान्य ट्रैफिक का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। गेस्ट लिस्ट में ये लोग शामिल। राहुल गांधी की गेस्ट लिस्ट में हरियाणा के उन लोगों को शामिल किया गया है जो राज्य के साथ ही नेशनल और इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। इनमें सेना के सीनियर अफसर, इंटरनेशनल खिलाड़ी, हरियाणा फिल्म जगत की हस्तियां शामिल है। कुछ ऐसे स्वयंसेवी संस्थाओं भी शामिल की गई हैं जिन्होंने अपने काम के बल पर हरियाणा सहित पूरे देश में अलग पहचान बनाई है। लिस्ट के लीक होने से क्यों डर रही थी कांग्रेस? जी हां, बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस हरियाणा में गेस्ट लिस्ट को लीक होने से बचा रही थी। इसके पीछे बड़ी वजह हरियाणा सरकार बताई जा रही है। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की अगर माने तो लिस्ट में गेस्ट के नाम अगर सार्वजनिक हो गए तो सरकार उन्हें दबाव डालकर यात्रा में शामिल नहीं होने देगी। इससे यात्रा की लोकप्रियता और लोगों को जोड़ने में कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इसीलिए कांग्रेस उस लिस्ट को
लीक नहीं करना चाहती थी, या यूं कहा जाए कि लीक नहीं होने देना चाहती थी। कांग्रेस की यात्रा भाजपा के लिए टेंशन है। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के मेहमानों ने भाजपा की टेंशन बढ़ा रखी है। यहां 21 दिसंबर से यात्रा की शुरुआत हुई। राहुल गांधी से हरियाणा में 200 खास तरह के मेहमान मिलने वाले हैं, जिसकी लिस्ट खुद राहुल गांधी की टीम ने ही तैयार की है। हालांकि इस लिस्ट को सीक्रेट रखा गया, जिसकी भनक हरियाणा की भाजपा सरकार को बिल्कुल भी नहीं थी। भाजपा सरकार की टेंशन के दो मुख्य कारण हैं। एक तो इन वीआईपीज की सुरक्षा, और दूसरा ये कि जो लोग राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे वो कहीं भाजपा के ही तो नहीं। उधर देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने चाइना में बढ़ते कोरोना पर चिंता जताते हुए राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी है और उन्हें सलाह दी है कि वो अपनी यात्रा रोक दे, जिस पर नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि शायद भाजपा राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है। तो कह सकते हैं कि लगातार भारत जोड़ो यात्रा सुर्खियों में बनी हुई है। भाजपा के लिए टेंशन की असल वजह क्या है? हाल ही में हुए पंचायती चुनाव में जो परिणाम आए, भाजपा को शहरी के साथ साथ ग्रामीण सीटों पर भी झटका लगा है। जिला परिषद में भी 22 सीटों पर ही भाजपा को जीत मिल सकी है। ऐसे में भाजपा के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गले की फांस बनी हुई है, क्योंकि भाजपा को सबसे बड़ा डर तो एंटी इनकम्बेंसी का ही सता रहा है। हरियाणा में बेशक इनेलो कमजोर हुई हो और बेशक जेजेपी सरकार में सहयोगी हो, लेकिन सच्चाई तो यही है कि कांग्रेस अभी भी भाजपा के लिए मुख्य विपक्षी दल है। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा अगर कांग्रेस को फायदा दे सकती है तो वहीं दूसरी ओर भाजपा को नुकसान भी दे सकती है। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को एक कर पाएगी? जी हां, सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत जोड़ो यात्रा देश को और कांग्रेस को जोड़ पाएगी। भारत जोड़ो यात्रा में देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस के नेता एक हो पाते हैं या नहीं। यात्रा से राहुल गांधी देश को तो एक करने निकले हैं, लेकिन वो कांग्रेस को एक कर पाएंगे क्या? यही बड़ा सवाल है। हरियाणा में जो भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश हुई है, खबर है कि कांग्रेस के नेता उसके साथ दिखाई देंगे। हरियाणा में जो कांग्रेस गुटबाजी का शिकार है, शायद इस यात्रा में ये नेता एक साथ खड़े दिखाई देंगे। इन नेताओं में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अब देखना होगा कि जब ये यात्रा हरियाणा में है तो उसका क्या असर हरियाणा कांग्रेस पर होगा। क्या गुटबाजी खत्म होगी? क्या वो हरियाणा सरकार को, खट्टर सरकार को घेर पाने में कामयाब होगी? और 2024 में इस यात्रा का असर क्या होगा? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे या फिर सिर्फ भारत जुड़ पाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सभी दर्शकों का जो एसएनए को देखते हैं और अपना प्यार देते हैं। भारत आज का ऐसा शो एसएनए है जो लगातार हम आपको दिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खास खबर हो या सवाल आपका, हम दिखाएंगे विश्वसनीय खबर। इसलिए हमारे सभी पेज को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ताकि हर अपडेट पहुंचे आप तक सबसे पहले। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की, उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज।